रिश्तों की माला अल्लाह ने सिर्फ इंसानों के गले में डाली, यानी जानवरों के मुआशरे के अंदर रिश्ता नहीं है। यानी कोई बकरा कह सकता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, ये मेरा नाना है, ये मेरी नानी है, ये मेरी फुप्पो है, ये मेरी खाला है, ये मेरा कजन है, नहीं कह, ये सिर्फ इंसान ही कह सकता है ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाना पड़नाना। यानी ये जो रिश्तों की हसीन माला है, ये मुकद्दस लड़ी है, ये सिर्फ अल्लाह पाक ने इंसानों को अता की। और मेरे भाइयों, इस रिश्ते का कोई मुतबादल नहीं है कायनात में, ना डॉलर, ना यूरो, ना रियाल, ना ओहदा, ना ग्रेड, ना डिग्री, ना बैंक बैलेंस। मैं कहता हूं 5 मुरब्बे करोड़ों रुपया खर्च करके वो सुकून नहीं आता जो भाई और बहन की एक समाइल पे आ जाता है। और वो बंदा बड़ा ही दाना है कि जो मकान को कुर्बान कर देता है, गाड़ी को कुर्बान कर देता है, हिस्से को कुर्बान कर देता है, मुरब्बे बैंक बैलेंस को कुर्बान कर देता है, मगर रिश्ता नहीं मरने देता, रिश्ता नहीं टूटने देता। इस जैसा कोई हकीम लुकमान कायनात में है ही नहीं। हज़रात ग्रामी कदर, वो बंदा जो रिश्तों को अहमियत नहीं देता, ताल्लुकदारी को अहमियत नहीं देता और इनकी मनफी करता जाता है, तोड़ता चला जाता है, वो समझे बंदा अपने आप को डिग्रेड और कर रहा है और नाकामियों की वादियों की तरफ लेके जा रहा है। और हदीस पाक में आता है कि जो ये चाहता है कि मेरी इज्जत में, मेरे माल में, मेरी उम्र में बरकत अल्लाह दे दे, फरमाया वो रिश्तों को निभा के रखे। मेरी और आपकी V8 ने मेरा जनाजा नहीं पढ़ना, मेरी पुजारों ने मेरा जनाजा नहीं पढ़ना, मेरे प्लाजे ने मेरा जनाजा नहीं पढ़ना, बैंक बैलेंस ने जनाजा नहीं पढ़ना। अगर जनाजा पढ़ना है तो मेरे भाई ने पढ़ना है, मेरे दोस्त ने पढ़ना है। हाँ जी, तो लिहाजा ये उसका मुतबादल नहीं हो सकता। तो रिश्तों को निभाना, और फिर उसमें रिश्तों की तरतीब है। हाँ जी, वालिदैन है, बहन भाई है, फिर उस पूरी तरतीब के साथ उनका ख्याल करना। और हज्जाज बिन यूसुफ ने 3 बंदों को इकट्ठा कत्ल करने का हुक्म दे दिया। एक औरत सामने रो रही थी, बिल्कुल आखिरी बात और बड़ी काम की बात, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आपको रिश्तों की अहमियत का पता चले। और जब वो माई बहुत ज्यादा रो रही थी, हाँप रही थी, कांप रही थी, वह वेला करने का क्या हुआ, कहा ये जिन तीनों को कत्ल करने का तूने ऑर्डर दिया, इनमें एक मेरा बेटा है, एक मेरा भाई है, एक मेरा शौहर है, मेहरबानी फरमा, मैं तो कायनात में अकेली और तनहा रह जाऊंगी, इनको बचा ना ऑर्डर दे। कहा नहीं, चलो तू इतना रो रही है तो ये करता हूं, औरत होने के नाते तेरा इतना एहतराम है, एक को बचा ले, भाई भी है, बेटा भी है, एक को बचा ले, एक तेरी सिफारिश पर छोड़ दे, 2 को कत्ल करूंगा। अल्लाह अकबर। मैंने वो औरत पूरे कांपते जिस्म के साथ, हाँपते जिस्म के साथ, लड़खड़ाते पांव के साथ और जर्द रंग के साथ, आंखों में आंसू हैं, मुंह पे आहें हैं, और वो आगे बढ़ती है, जाके भाई का हाथ थाम लेती है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा ये क्या बेटा, एक तरफ शौहर और भाई बचा लिया। कहा कि मैंने सोचा कि शौहर चला गया, बेटा चला गया, और किससे निकाह हो जाएगा, शौहर मिल जाएगा, मुमकिन है अल्लाह ने अगर करम फरमाया तो उसमें से बेटा भी और मिल जाएगा। भाई जिस फैक्ट्री से पैदा हुआ वो फैक्ट्री बंद हो गई, भाई जिस मार्केट से मैंने खरीदा है ये हीरा वो मंडी बंद हो गई, अम्मा चली गई, अब कोई दूसरा भाई नहीं मिल सकता। ऐसा सदाकत आमेज उस औरत ने फैसला किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा जा, तेरी विजडम की वजह से, तेरी दानिशमंदी की वजह से तीनों को मैं छोड़ता हूं। छोटी छोटी चीजों पर, दुनिया के माल पर, मैंने कितने लोगों को देखा, भाई का माल खाया, बहन का माल खाया, हमसाये का माल खाया, उसके बाद कितना जिया, 5 साल 10 साल, बस बात खत्म। तो फिर फायदा क्या हुआ मेरे भाइयों? बैंक बैलेंस, मुरब्बे, ओहदे, गाड़ियां, ये बहनों और भाइयों के प्यार का मुतबादल नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये सब कुछ जाता है, जाए, दोबारा मिल जाएगा, बहन भाई का ताल्लुक न जाए।